Bismillahirrahmanirrahim. Dear 8th class students, for today our topic is prime factorization method. जैसा कि हम आज जो लेसन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स बुक के अंदर वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो स्क्वायर रूट्स हैं हम 3 तरीकों से किसी नंबर के स्क्वायर्स ढूंढ सकते हैं, यानी या किसी नंबर के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया था डिवीजन मेथड, दूसरा बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा जो बताया था हमने वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। जो डिवीजन मेथड है उस बारे में मैंने आपको कल बताया था कि डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यानी थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स तो हमें पता है हम किसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन तो हमें आता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है, एक नंबर है 12। अगर हमने इस 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, यानी ऐसे नंबर्स हमने ढूंढने हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली ये 8th क्लास है तो आपको पता ही होगा जो 12 है 1 2 3 4 6 और 12 जो है इसके फैक्टर्स हैं, यानी ये वो नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरा वर्ड है इसमें प्राइम 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 नंबर्स। जैसा कि हमने पता है जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके कितने फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है 7 11, इसी तरह से 19, इसी तरह से 29 31 एक्स्ट्रा, यानी ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद कितनी है, सिर्फ 2। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 होती है उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है फैक्टराइजेशन ये हमने निकालनी है, लेकिन थ्रू प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स। अगर हमारे पास कोई नंबर है उस नंबर के फैक्टर्स हमने निकालने हैं, लेकिन उन नंबर्स से निकालने हैं जो सिर्फ क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो सीधे जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1296। तो इसके ये 1296 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो अब हमने बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कि ये जो है 1296 ये किसका स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टर्स में हम सीधे ऐसे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले है प्राइम नंबर आता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे सिंपली। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। इसी तरह से फिर से 2 से जाएंगे, चूंकि वंस पे इवन नंबर है। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। सिमिलरली वी कैन 2 1 1 2, 2 6 12, 2 2 4। अभी भी इवन नंबर है। 2 8 16, 2 1 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 6th में पढ़े हैं। तो यहाँ पे इन डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड होता है। 8 और 1 हो गया 9, 3 3 9। दैट मीन्स डिवाइड होगा किससे, 3 से। 3 2 6, 3 7 21। Similarly we can write here 3 9 27, 3 3 9। इसी तरह से 3 1 3। ये जो मैंने इस नंबर को डिवाइड किया, मैंने किन नंबर से डिवाइड किया, 2 और 3 से। ये 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। दैट मीन मैंने प्राइम नंबर्स के जरिए इनको क्या किया, डिवाइड किया। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1296 जो है किस किस से डिवाइड हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 से हमने इसको डिवाइड किया। इसी तरह से 4 बार 3 से किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 1। चूँकि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अब हम दो दो पेयर्स के हिसाब से लिखेंगे। इन दो में से एक, इन दो में से एक, इन तीन में से एक, इन तीन में से एक इंटू 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12 3 ज़ार 36। इसका क्या मायने है, जो 1296 है ये किसका स्क्वायर है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 36, ठीक है, या 36 स्क्वायर, यानी 1296 जो है ये किसका स्क्वायर है, 36 का। यानी अगर हम दो बार 36 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1296। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे 400 भी जो है ये भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये नंबर भी किसी का नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो सिंपली 2 से जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, और इसी तरह से 2 1 ज़ार 2, इसी तरह से 2 5 ज़ार 10 0, सिमिलरली 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 25 जो है इसको 5 से करेंगे, 5 जो कि 5 भी प्राइम नंबर है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 400 इक्वल 2 से हमने 4 बार किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 से 2 बार किया, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो अब पेयर्स में जाएंगे, 2 इंटू इन दो में से एक, 5 में से एक इंटू 1, तो किसके बराबर आता है, 2 2 ज़ार 4 5 ज़ार 20, यानी जो 400 है ये किसका स्क्वायर है, 20 का। ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू 20 और 20 स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके के जरिए हम नंबर्स के क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अगर आप देखोगे अपने बुक में 6.3 एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि जो 8 क्वेश्चंस अब हैं आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद इनको अच्छी तरह से करोगे। तो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम एक और मेथड आपके सामने लाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीन मेथड्स हैं इसके। तो डिवीजन मेथड भी हमने पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।